गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ क्लासेज में। पिछली क्लास में हम लोग क्लास 5 का गणित परिचय पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, स्थानीय मान देख लिए थे, वास्तविक मान देख लिए थे, किसी भी संख्या को दहाकर लिखने के लिए सीख गए थे, शब्द में लिखने के लिए सीख गए थे। आज हम लोग किसी भी संख्या को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं, भारतीय पद्धति में कैसे लिखते हैं, संख्या को विस्तृत रूप में कैसे लिखते हैं और लघु रूप में कैसे लिखते हैं। अभी हम लोग पहले देखते हैं किसी भी संख्या को विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं। देखिए, मान के चलिए ये संख्या लिखते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 को विस्तारित रूप में लिखें। क्या सवाल है? 4, 5, 6, 7, 8, 9 को विस्तारित रूप में लिखें। विस्तारित रूप कहने का मतलब इसका जो स्थानीय मान है उसको लिखना है। सभी का स्थानीय मान लिखकर जोड़ देंगे, जोड़ के साथ लिख देंगे, वही होता है विस्तारित रूप। तो हम लोग विस्तारित रूप लिखने से पहले क्लास में हम लोग स्थानीय मान लिखने के लिए सीख गए थे। विस्तारित रूप लिखने से पहले इस सभी का हम लोग क्या निकाल लेंगे? स्थानीय मान। स्थानीय मान निकालने के लिए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख गए हो ना। सभी का स्थानीय मान निकाल सकते हो। पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं। चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख तक की संख्या है ना। इकाई का मान होता है 1, दहाई का मान 10, सैकड़ा का मान 100, हजार का मान 1 पर 3 शून्य, 10,000 का मान 10 पर 3 जीरो, लाख 1 पर 5 जीरो। यही होता है ना सभी संख्या का। 9 का स्थानीय मान लिखने के लिए क्या करेंगे? 9 गुना, कितना से गुना करेंगे? 1 से। कितना हो जाएगा? फिर 8 गुना कितना करेंगे? क्या हो जाएगा? 7 गुना 100 कितना हो जाएगा? 6 गुना 1000 कितना हो जाएगा? 6000। 5 गुना 10,000 कितना हो जाएगा? 50,000। 4 गुना 1 लाख कितना हो जाएगा? 4 लाख। ये जो अभी हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं? स्थानीय मान लिखे, लेकिन हमको लिखना क्या है? इस संख्या को विस्तारित रूप में लिखना है। लिखना है ना। अब देखिए, सभी का हम लोग स्थानीय मान लिख दिए हैं। पहले कौन सी संख्या है? सबसे पहले 4। 4 का स्थानीय मान क्या निकाले हैं? 4 लाख। लिख दीजिए। लिख दिए। उसके बाद कौन सा अंक है? 5 का स्थानीय मान क्या है? 50,000। उसके बाद कौन सा अंक है? 6 का स्थानीय मान 6,000। लिख देंगे। उसके बाद कौन सा अंक है? 7 का स्थानीय मान। उसके बाद कौन सा अंक? 8 का स्थानीय मान 80 है। 9 का स्थानीय मान। यही हो गया विस्तारित रूप। किसका विस्तारित रूप? ये जो संख्या दी हुई है, इस संख्या का हम लोग कौन सा लिखे हैं? इसको क्या बोलते हैं? विस्तारित रूप। ये जो लिखे हैं यही हो गया विस्तारित रूप। किसी भी संख्या का विस्तारित रूप आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे दूसरा एक देखिए क्वेश्चन, 5, 6, 8, 0, 4, 5, 6 का क्या लिखना है? को विस्तारित रूप में लिखे। किस रूप में लिखे? विस्तारित रूप में। विस्तारित रूप में लिखने से पहले इस संख्या का क्या निकालेंगे? क्या? स्थानीय मान। और उस स्थानीय मान को क्या करेंगे? जोड़ के साथ लिख देंगे, वही हो जाएगा उस संख्या का विस्तारित रूप। विस्तार में लिखना। चलिए, सभी का स्थानीय मान लिखते हैं। इस तरह से हम लोग निकालते हैं ना।
निकाल सकते हैं। 6 का स्थानीय मान 6 गुना 1 6, 5 का स्थानीय मान 5 गुना 10 50, 4 का स्थानीय मान 4 गुना 100 बराबर 400, 0 का स्थानीय मान 0 गुना 1000 बराबर 0। 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0 ही होगा। आप लोग जानते हैं ना, 8 गुना 10,000 कितना होता है 80,000। 6 गुना 1 लाख कितना हो जाएगा 6 लाख। 5 गुना 10 लाख कितना हो जाएगा 50 लाख। देखिए इस संख्या का अभी क्या लिखे हैं, सभी का स्थानीय मान लिख दिए ना। संख्या में जितने अंक है सभी अंक का स्थानीय मान। अब क्या करेंगे, जो अंक पहले है उस अंक का स्थानीय मान लिखेंगे। पहले अंक क्या है 5 का स्थानीय मान क्या है, उसके बाद 6 का स्थानीय मान 6 लाख। 8 का स्थानीय मान 80,000। 0 का स्थानीय मान 0। 4 का स्थानीय मान 400। 5 का स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान। यही हो गया। कौन चीज लिखे अभी, विस्तारित रूप। बताइए कोई दिक्कत है, कितना सरल है, कितना आसान है ना गणित आसान, सिर्फ समझना है। किसी भी संख्या का विस्तारित रूप लिख लेंगे, जिसको स्थानीय मान लिखने होता है वो विस्तारित रूप लिख देगा ना। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कौन सा रूप, लघु रूप। उसी को बोलते हैं संक्षिप्त रूप, उसी को बोलते हैं मानक रूप, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। सब एक ही चीज है। संक्षिप्त रूप बोले, लघु रूप बोले, मानक रूप बोले या स्टैंडर्ड फॉर्म बोले, सभी का सभी एक ही चीज है। अभी हम लोग क्या लिखे हैं, विस्तारित रूप। यह है विस्तारित रूप, इसको इस तरह से लिख देंगे वही हो जाता है संक्षिप्त रूप। इससे ये लाए हैं, इससे ये लाए हैं ना, इससे ये लाएंगे तो संक्षिप्त रूप। इस रूप से ये रूप लाए विस्तारित, विस्तारित रूप से ये रूप लाएंगे तो इसी रूप को बोलेंगे संयुक्त रूप, संक्षिप्त रूप, लघु रूप या मानक रूप। विस्तारित यदि पूछा जा रहा है तो वो संक्षिप्त रूप लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। विस्तारित रूप लिखने के लिए बोला जा रहा है तो आपको दिया जाएगा संक्षिप्त रूप। जब संक्षिप्त रूप लिखने के लिए दिया जा रहा है तो आपको दिया जाएगा विस्तारित रूप। बात समझ गए हैं। चलिए कपड़ा किधर रख दिए, चलिए इसको मिटा दें। चलिए अब हम लोग देखते हैं संक्षिप्त रूप या मानक रूप या लघु रूप। ये सभी का सभी क्या है, एक ही है। संक्षिप्त पूछे, मानक पूछे या लघु पूछे, सभी का सभी एक ही बात है, समझ रहे हैं ना। चलिए संक्षिप्त रूप पूछेगा, मानक रूप पूछेगा, लघु रूप पूछेगा, मतलब आपको क्या दिया रहेगा, विस्तारित रूप। विस्तारित रूप का इन लघु रूप होगा। जब विस्तारित रूप पूछा था किस रूप में लिखा हुआ था, लघु रूप में या संक्षिप्त रूप में। यहां पूछेगा किसमें, विस्तारित रूप में लिखने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन से देखिए, कितना लिखे हैं 4 लाख जोड़ 50,000 जोड़ 6,000 जोड़ 300 जोड़ 10 जोड़ 5। कौन सा रूप है, विस्तारित। को किस रूप में लिखना है, संक्षिप्त
रूप में लिखें, या कह देगा को मानक रूप में लिखें, या कह देगा को लघु रूप में लिखें। सबका एक ही मान मतलब है ना, जो संक्षिप्त रूप होगा वही मानक रूप होगा, वही लघु रूप होगा, इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, ये देखिए 4,50,000, 6,000, 300, 10, 5 लिखा हुआ है ना। चलिए इसका देखिए संक्षिप्त रूप, ध्यान से देखिए, देख सकते हैं। चलिए 4 लाख को लिख दीजिए, लिख दिए, लिख दिए ना। फिर क्या है, 50,000 को लिख दीजिए, लिख दिए। फिर 6,000 को लिख दिए, लिख दिए। फिर 300 को, फिर 10 को, फिर 5 को, ऐसे ही लिखते हैं। सभी को जोड़ दो, 5, 1, 3, 6, 5, 4, ये जो निकल के आया है यही क्या है, यही है संक्षिप्त रूप, है ना। इसी का हम लोग विस्तारित रूप निकालेंगे, यही नहीं आएगा। इसका यदि पूछते विस्तारित रूप क्या करते थे, सबका स्थानीय मान निकाल के इस तरह से लिख देते थे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसको समझने में किसी को? चलिए एक उदाहरण और देखते हैं, उसके बाद विस्तारित रूप और संक्षिप्त रूप को खत्म कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे 60,000, 0, 60,000, 0, 500, 0, 1 को किस रूप में लिखें, लघु रूप में लिखें। लिख सकते हैं। क्या प्रोसेस बोले कि ऊपर नीचे सभी को लिख देना है। पहले कितना है, 60,000, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। ध्यान रखना है, लिखना इस तरह से है, लिखना इस तरह से है। सभी को जोड़ो, 1, 0, 5, 0, 6, यही क्या हो गया आपका, यही हो गया आपका कौन सा रूप, लघु रूप। इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा, इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा, इसका मानक रूप क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, यही होगा, क्योंकि सभी का मतलब यही होता है। समझ गए ना। संक्षिप्त रूप पूछे, लघु रूप पूछे, मानक रूप पूछे, इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे, सभी का सभी क्या होता है, यही होता है, एक ही चीज है। सीख गए ना हम लोग। अभी हम लोग किसी भी संख्या को विस्तारित रूप में लिखने के लिए और संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए सीख गए हैं। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या सीखना है, किसी भी संख्या को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखेंगे और किसी भी संख्या को भारतीय पद्धति में क्या लिखेंगे। उसके बाद इस प्रश्नावली में जो भी कॉन्सेप्ट है वो सभी कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा कर चुके होंगे। उसके बाद स्टार्ट क्या करेंगे, एक्सरसाइज। चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। कोई दिक्कत? चलिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति पढ़ने से पहले कुछ चीज जानना होगा।
क्या जानना होगा? एक होता है भारतीय पद्धति, ये भी जान लीजिए। क्या होता है? भारतीय पद्धति। इंडियन सिस्टम। ये बात हो रही है संख्या की। किसकी? संख्या की। अंतरराष्ट्रीय संख्या। अच्छा, एक चीज इसमें छूट गया है, चलिए इसमें छूट गया, इसको जोड़ देते हैं। क्या छूट गया है? अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति, इसको कहते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसको बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति और भारतीय संख्या पद्धति। देखिए, भारतीय संख्या पद्धति में हम कैसे बोलते हैं? 4,50,657 या 4,50,04,556 बोलते हैं ना। लेकिन जब हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति पढ़ेंगे तो उसमें ना तो लाख बोलना है, ना तो करोड़ बोलना है, ना तो अरब बोलना है, ना तो खरब बोलना है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या नहीं बोलना है? लाख नहीं बोलना है, करोड़ नहीं बोलना है, अरब नहीं बोलना है। बोलना है तो क्या बोलना है? मिलियन बोलना है, बिलियन बोलना है। और रहेगा तो रहेगा, क्या रहेगा? हजार रहेगा, सैकड़ा रहेगा। क्या रहेगा? हजार, सैकड़ा, बाद बाकी मिलियन, बिलियन। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में यही रहेगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति देखते हैं। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना होगा, कौन चीज? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है? 1 मिलियन बराबर, किसको किसको याद रह जाएगा? 1 मिलियन में कितना लाख? कोई 10 लाख रुपया कमा लेगा तो मिलियन में कितना बोलेगा? 1 मिलियन। 20 लाख रुपया कमा लेगा तो मिलियन में कितना? 1 करोड़ रुपया कमा लेगा तो कितना मिलियन? 10 मिलियन। 1 करोड़ रुपया कमा लेगा तो कितना मिलियन? 10 मिलियन। 50 लाख रुपया कमा लेगा तो कितना मिलियन? 60 लाख रुपया कमा लिया तो? 30 लाख रुपया कमा लिया तो? 2 करोड़ रुपया कमा लिया तब? इस अच्छी समझ में आ गया है ना? ये समझ में आ गया है तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति आप लोग समझिए कि समझ गए? क्या समझ गए? इतने खेल है। 2 करोड़ दिया हुआ है, बोलेगा कि 2 करोड़ को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलिए, तो क्या बोलिएगा? 2 करोड़ को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या बोलिएगा? 20 मिलियन। हो गया काम। यदि 10 लाख को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलिए, 1 मिलियन। कोई दिक्कत है? चलिए, अब हम लोग एक उदाहरण लेके समझते हैं। समझ सकते हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 लिख लिए हैं। को किसमें बदलना है? अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए।
को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए।